दोस्तों, यदि आप भी अपने जीवन में मनचाही सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो यह कहानी आपको बड़े ध्यानपूर्वक सुननी चाहिए। एक समय की बात है, महात्मा बुद्ध ध्यान लगाकर बैठे हुए थे। तभी उनके पास एक व्यक्ति आता है और उन्हें प्रणाम करके वहीं बैठ जाता है। जब महात्मा बुद्ध ध्यान की अवस्था को पूरा करके उठते हैं तो देखते हैं कि उनके सामने एक व्यक्ति बैठा हुआ है। वह उस व्यक्ति से उसके आने का कारण पूछते हैं। तब वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध से कहता है कि महाराज, मैं काफी ज्यादा परेशान हूँ। मैं अपने जीवन को सफल बनाना चाहता हूँ। मुझे कोई ऐसी युक्ति दीजिए जिससे कि मेरा जीवन सफल हो सके। तब महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं कि इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को तुम बड़े ध्यानपूर्वक सुनना। तब महात्मा बुद्ध कहानी सुनाना शुरू करते हैं। किसी नगर में एक युवक रहता था जिसका नाम सुभाष था। वह मेहनत करने से हमेशा बचता था। जब भी कोई काम उसके सामने आ जाता जिसमें उसे मेहनत करनी हो, वह उस कार्य से हमेशा ही दूर भागने लगता था। मेहनत को लेकर उसके मन में यह बात बैठ गई थी कि वह कभी भी मेहनत नहीं कर सकता। लेकिन उसके अंदर एक अच्छी बात भी थी। वह अपने जीवन को सफल बनाना चाहता था। वह सोचता था कि कैसे भी हो उसे अपने जीवन में सफल जरूर होना है। क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो उसे सफल होने का कोई मंत्र दे सके, जिसकी सहायता से वह मनचाही सफलता को प्राप्त कर सके। बस इसी प्रश्न को लेकर वह बहुत से लोगों व विद्वानों के पास गया। कोई उसे कहता था कि माँ बाप की सेवा करना ही सफलता का मंत्र है। सफलता के लिए कोई उसे कुछ करने के लिए बोलता तो कोई कुछ, लेकिन किसी का भी उत्तर उसे संतुष्ट नहीं कर सका। वह सफलता की खोज में हर दिन किसी न किसी व्यक्ति से मिलता था। इस मंत्र को पाने के लिए उसने दिन रात एक कर दिए, लेकिन कोई भी उसे सफलता का मंत्र नहीं बता पाया। फिर एक दिन जब वह अपने नगर के एक शहर से गुजर रहा था तो उसने एक साधु को देखा जिसे बहुत सारी भीड़ ने घेर रखा था। उस साधु को उसने पहले कभी नहीं देखा था। साधु के बारे में पूछने पर पता चला कि यह साधु सभी के प्रश्नों को बिल्कुल सही से उत्तर देता है। आज तक कोई भी व्यक्ति उसके उत्तर से असंतुष्ट नहीं हुआ। यह बात सुनकर सुभाष की आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा कि क्यों ना उस साधु से सफलता का मंत्र पूछा जाए। अगर उन्होंने मुझे सफलता का मंत्र बता दिया तो मैं भी जरूर सफल हो जाऊंगा। इस बात को अपने मन में सोचते हुए वह साधु के पास गया और अपने बारे में सब कुछ बता दिया। फिर उसने साधु से पूछा, साधु महाराज, मैं अपने जीवन में सफल होना चाहता हूँ। क्या आप मुझे सफलता का मंत्र बता सकते हैं? साधु के चेहरे पर मधुर मुस्कान आ गई और साधु ने कहा, तुम्हारे इस प्रश्न के बारे में मैं तुम्हें अभी नहीं बताऊंगा। इस नगर में मुझे अभी 10 दिन तक और रुकना है। तुम मुझे कल आकर मिलो। अगले दिन सुभाष साधु के पास पहुंच गया और उसने बोला, बताइए साधु महाराज, सफलता का मंत्र क्या है? मैं इस मंत्र को जानने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक हूं। तभी साधु ने एक बहुत ही बड़ी और मोटी किताब सुभाष को देते हुए कहा, अगर तुम्हें सफलता का मंत्र जानना है तो तुम्हें इस किताब को पढ़ना होगा। इस किताब के किसी एक पेज पर सफलता का मंत्र दिया हुआ है। जैसे ही तुम इस किताब को पढ़ोगे तो तुम्हें वह सफलता का मंत्र मिल जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि इस किताब को तुम्हें शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ना होगा। यदि तुमने इस किताब को बीच में से पढ़ना शुरू किया या कहीं कहीं से पढ़ा तो वह सफलता का मंत्र गायब हो जाएगा। सुभाष किसी भी तरह से
सफलता के मंत्र तक पहुंचना चाहता था, इसलिए उसने साधु की बात मान ली। वह जल्द से जल्द उस पेज पर पहुंच जाना चाहता था जहां सफलता का मंत्र लिखा हुआ था। अतः उसने किताब को लगातार पढ़ना जारी रखा। कब रात हुई, कब दिन हुआ, उसे बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा। सफलता का मंत्र पाने की उत्सुकता में वह खाना पीना तक भूल गया था। वह बस हर समय किताब पढ़ता रहता था। नींद बहुत ही सताती तो वह कुछ देर सो जाता था, लेकिन नींद खुलते ही तुरंत पढ़ने बैठ जाता था। 7 दिन बाद जब वह किताब के आखिरी पेज पर पहुंचा तो उसे पता लगा कि यह किताब का आखिरी पेज है। इस पेज पर मुझे सफलता का मंत्र मिलना तय है। लेकिन जब वह किताब की आखिरी लाइन पर पहुंचा तो उसमें लिखा था, अगर तुम्हें सफलता का मंत्र जानना है तो इस किताब के पिछले कवर की जिल्द हटा दो। सुभाष ने तुरंत पिछले कवर की जिल्द को हटाया तो उसमें कुछ लाइनें लिखी थी। उसे पढ़ते ही वह खुशी से झूम उठा और चिल्लाने लगा, मुझे सफलता का मंत्र मिल गया है, मुझे सफलता का मंत्र मिल गया है। इतना कहकर फिर वह लाइन को पढ़ने लगा जिसमें लिखा था, जिस तरह से तुमने इस किताब को पढ़ने के लिए अपने दिन और रात एक कर दिए, तुम्हें अपने खाने पीने का भी ध्यान न रहा और अपना हर समय सफलता का मंत्र खोजने के लिए लगातार किताब पढ़ते रहे और हर समय में सफलता का मंत्र खोजने के लिए लगातार किताब पढ़ते रहे, हमेशा सफलता के बारे में सोचते रहे। तुमने अपना हर पल इस किताब में सफलता का मंत्र ढूंढने में लगा दिया। किसी अन्य चीज के बारे में तुमने एक पल के लिए भी नहीं सोचा। लगातार उत्साह और लगन के साथ तुमने अपने प्रत्येक क्षण को मंत्र पाने में डुबो दिया। यदि इसी लगन और दृढ़ निश्चय के साथ तुम दुनिया के किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहोगे तो तुम्हें अवश्य ही सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। इस कहानी को सुनने के बाद गौतम बुद्ध के पास आया व्यक्ति यह समझ गया कि यदि मुझे अपने जीवन में सफल होना है तो मुझे अपने काम को पूरी लगन, निष्ठा व दृढ़ संकल्प के साथ करना होगा, जिससे मैं भी अपनी मनचाही सफलता को हासिल कर सकूं। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लो। दोस्तों, आशा करता हूं कि यह कहानी आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में आपकी बहुत सहायता करेगी। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ और जीवन मंगलमय हो।